चर्चित व्यक्तित्व। 17 अक्टूबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने धरती अम्बा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान में देश भर में प्रथम आने पर राज्य के जनजाति विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव कुंजीलाल मीणा को सम्मानित किया गया। कुंजीलाल मीणा जनजाति बहुल क्षेत्रों में चलाए जा रहे धरती अम्बा ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत विकास कार्य और सरकारी सेवाओं की समय पर पहुंच सुनिश्चित करने तथा शिकायत निवारण प्रणाली को प्रभावी बनाने में राजस्थान देश भर में शीर्ष स्थान पर रहा है। 17 अक्टूबर को नई दिल्ली में आदि कर्मयोगी अभियान के राष्ट्रीय सेमिनार में विभाग के KSCS कुंजीलाल मीणा को अवार्ड प्रदान किया। यह अवार्ड राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदान किया। ब्रह्मा कुमारी संस्थान आबू रोड सिरोही द्वारा प्रदत्त राष्ट्रीय चेतना अवार्ड। गुलाब कोठारी प्रधान संपादक राजस्थान पत्रिका। ओम गॉड दैनिक भास्कर समूह। वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन 10 से लेकर 13 अक्टूबर 2025 को किया गया। और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 7 विश्वविद्यालयों में नए कुलगुरु नियुक्त। 13 अक्टूबर 2025 को नियुक्त किए गए। कृषि विश्वविद्यालय कोटा के कुलपति हैं डॉक्टर विमला डुकवाल। कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के हैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह तेजावत। श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के हैं प्रोफेसर पुष्पेंद्र सिंह चौहान। महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर के हैं डॉक्टर प्रताप सिंह। JNV विश्वविद्यालय जोधपुर के हैं प्रोफेसर पवन कुमार। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के हैं प्रोफेसर गोविंद सहायक शुक्ला। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा के हैं प्रोफेसर निमित रंजन चौधरी। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब जानेंगे डॉक्टर सोनलाल गांधी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिला अहिंसा अवार्ड। कौन सा अवार्ड मिला? अहिंसा अवार्ड मिला। हाल ही में लंदन की संसद हाउस ऑफ कॉमन्स में अणुवर्त आंदोलन के वैश्विक स्तर पर प्रमुख स्तंभ रहे डॉक्टर सोनलाल गांधी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अहिंसा अवार्ड से सम्मानित किया गया। अहिंसा और करुणा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया। पूर्व में यह सम्मान हिज मैजेस्टी द किंग आचार्य महाप्रज्ञ दलाई लामा तथा दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला को दिया जा चुका है। डॉक्टर गांधी अणुवर्त विश्व भारती के अध्यक्ष सहित विभिन्न प्रमुख पदों पर भी रह चुके हैं। जयपुर के नए पुलिस कमिश्नर कौन बने हैं? तो बने हैं सचिन मित्तल जो IPS है वर्तमान में। और राहुल प्रकाश कौन है? विशेष आयुक्त ऑपरेशन जयपुर कमिश्नरेट। राजीव शर्मा राजस्थान पुलिस महानिदेशक हैं। ओम प्रकाश वर्तमान में जोधपुर के पुलिस कमिश्नर हैं। राजस्थान में जयपुर और जोधपुर 2 पुलिस कमिश्नरेट हैं। जयपुर और जोधपुर 2 पुलिस कमिश्नरेट हैं। आगे बढ़ते हैं। तेरह अक्टूबर 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जयपुर में नए आपराधिक कानूनों पर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया, जिसका विषय है नए विधान न्याय की नई पहचान। कौन सा विषय है? नए विधान न्याय की नई पहचान। 13 अक्टूबर
25 को JECC सीतापुरा जयपुर में नए आपराधिक कानूनों पर 6 दिवसीय प्रदर्शनी का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया। 3 नए कानूनों BENS पर आधारित प्रदर्शनी 13 से 18 तक लगाई जाएगी। राजस्थान BENS लागू करने वाला मॉडल राज्य है। प्रदर्शनी का मूल विषय क्या है? नए विधान, न्याय की नई पहचान। उन्होंने रिमोट के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में 9,300 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास किया। SFL के 56 वाहनों और महिला सुरक्षा की पेट्रोलिंग के लिए 100 स्कूटी व मोटरसाइकिलों को हरी झंडी दिखाई। शाह ने विकसित राजस्थान 2000 से 43 कार्य योजना के दस्तावेज का विमोचन किया। वेरी इम्पोर्टेंट। यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। 40 लाख विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म के लिए 240 करोड़ रुपए DBT के माध्यम से प्रदान किए जाएंगे। और 150 यूनिट मुफ्त बिजली योजना में रजिस्ट्रेशन का शुभारंभ किया। पहली कलेक्टर SP कॉन्फ्रेंस। गृह मंत्री अमित शाह ने जयपुर में 13 से 14 अक्टूबर को आयोजित राज्य सरकार की पहली कलेक्टर SP कॉन्फ्रेंस का भी उद्घाटन किया। इस कॉन्फ्रेंस को संकल्प से सुशासन चिंतन शिविर नाम दिया गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 7 से लेकर 15 अक्टूबर 2025 की अवधि में भारत रूस का संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? कहाँ पे किया गया? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में। अब इंद्र 2025 के बारे में विस्तार से जानते हैं। ये क्या है, कैसे? भारत रूस का संयुक्त सैन्य अभ्यास है एक महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में 7 से लेकर 15 अक्टूबर 2025 तक आयोजित किया गया था। इसका लक्ष्य आतंकवाद रोधी ऑपरेशनल है। इस युद्धाभ्यास के तुरंत बाद ही यहाँ पर भारतीय सेना की सप्तशक्ति कमान और बीकानेर की रणभाकुरा डिवीजन की संयुक्त हाई इंटेंसिटी इंटीग्रेटेड एक्सरसाइज शुरू हुई। इंद्र महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में शुरू किया गया। यह एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो भारत और रूस के बीच हुआ था। प्रदेश का पहला इलेक्ट्रिक बस संयंत्र कहाँ स्थापित होगा? तो कहाँ होगा? गिलोट नीमराणा के गिलोट में प्रतिवर्ष 33,000 यूनिट्स उत्पादन क्षमता का प्लांट लगेगा। कंपनी यहाँ पर 1,200 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। ये राज्य में इलेक्ट्रिक बस उत्पादन की पहली इकाई होगी। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट में निजी कंपनी PMI इलेक्ट्रो मोबिलिटी सॉल्यूशन ने MOU किया था। गिलोट और नीमराणा में जापानी कोरियाई कंपनियों के जोन स्थित हैं। गिलोट नीमराणा में जापानी और कोरियाई कंपनियों की जोन स्थित हैं। राजस्थान को मिली विभिन्न रैंकिंग अक्टूबर 2025। NCISM नई दिल्ली की रैंकिंग में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर देश भर में ग्रेड A के साथ पहला स्थान हासिल किया। कुलपति हैं संजीव शर्मा। मानक है शिक्षा की गुणवत्ता, चिकित्सक रोगी सुरक्षा, संस्थागत प्रबंध।
और ग्रेड बी में आयुर्वेद कॉलेज उदयपुर और महात्मा ज्योतिबा फुले आयुर्वेद कॉलेज चौमू शामिल हैं। तो कौन कौन से कॉलेज हैं? एक ग्रेड बी में आयुर्वेद कॉलेज उदयपुर और महात्मा ज्योतिबा फुले आयुर्वेद कॉलेज चौमू जयपुर में स्थित है। अभी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में राजस्थान की पहली रैंकिंग, कौन सी रैंकिंग है? पहली। जो सितंबर माह में की रैंकिंग में राजस्थान बड़े राज्यों में पहले स्थान पर आया है। समेकित बाल विकास सेवा विभाग ने लक्ष्य के मुकाबले में 85.36% नामांकन किया और 74.12% लाभार्थियों को डीबीटी के तहत भुगतान किया। जिलों में 12 प्रथम स्थान रहा है, चित्तौड़ दूसरे स्थान पर रहा है, जबकि जालौर जैसलमेर पीछे रहे हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में राजस्थान की पहली रैंक रही है। 16 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय खान मंत्रालय द्वारा पहली बार जारी की गई राज्य खनन तत्परता सूचकांक में प्रदेश की कौन सी रैंकिंग रही है? तो प्रदेश दूसरे स्थान पर रहा है। क्षेत्र राज्य स्तर पर खनन क्षेत्र में सुधारों को बढ़ावा देना, रैंकिंग प्रथम स्थान पर रहा है मध्य प्रदेश, द्वितीय स्थान पर रहा है अपना राजस्थान, प्यारा राजस्थान, तृतीय स्थान पर रहा है गुजरात। राजस्थान में 82 प्रकार के खनिजों की खोज हो चुकी है, जबकि 57 खनिजों का खनन हो रहा है। बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है। यहाँ से अपन अक्सर एग्जाम में देखते हैं कि यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज की खोज हो चुकी है, कितने प्रकार का खनन हो रहा है। ऐसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। राजस्थान में 82 प्रकार के खनिजों की खोज हो चुकी है, जबकि 57 खनिजों का खनन हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। 13 से 14 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की ओर से राष्ट्रीय पर्यटन कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ हुआ? तो उदयपुर में आयोजित हुआ। राष्ट्रीय पर्यटन कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी सहित विभिन्न राज्यों के पर्यटन मंत्री शामिल हुए। सम्मेलन का मुख्य विषय भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रणनीतियों पर चर्चा करना, एक राज्य एक वैश्विक गंतव्य के तहत 50 गंतव्य विकसित करना, राजस्थान में उदयपुर जैसलमेर और पुष्कर को ग्लोबल डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की योजना है। राजस्थान में उदयपुर जैसलमेर और पुष्कर को ग्लोबल डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की योजना है। प्रदेश का पहला कछुआ टोरटोइज संरक्षण केंद्र कहाँ खोला जाना प्रस्तावित है? तो धौलपुर में प्रस्तावित है। कहाँ पे? देश का पहला कछुआ टोरटोइज संरक्षण केंद्र कहाँ खोला जाना प्रस्तावित है? धौलपुर में। हाल ही में धौलपुर में चंबल नदी के किनारे कछुआ प्रजनन केंद्र बनाए जाने का प्रस्ताव तैयार हुआ है। मंजूरी मिलने के बाद ये प्रदेश का पहला कछुआ और डॉल्फिन संरक्षण केंद्र होगा। हाल ही में करौली सवाई माधोपुर में भी वन्य जीव के संरक्षण के लिए इस प्रकार की योजना बनाई जा रही है। राष्ट्रीय पोषण माह 2025 में राजस्थान की कौन सी रैंक रही है? राजस्थान की दूसरी रैंक रही है। सितंबर माह में पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। राजस्थान ने राष्ट्रीय पोषण माह की रैंकिंग में दूसरा स्थान हासिल किया है। गत वर्ष चौथे स्थान पे था। राजस्थान ने पोषण माह में निर्धारित लक्ष्य की तुलना में 114.12% अधिक उपलब्धियां दर्ज की है। गुजरात 115.74% लक्ष्य के साथ पहले स्थान पर रहा है। गुजरात पहले स्थान पे गुजरात रहा, दूसरे स्थान पे राजस्थान रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। जोधपुर पाली मारवाड़
इंडस्ट्रियल एरिया नाम से नया शहर कहाँ बसाया जाएगा? तो बसाया जाएगा रोहट और कोकाणी के बीच। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रीज कॉरिडोर के अधीन जोधपुर पाली मारवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया यानी JPMI के नाम से नया शहर बसाने की तैयारी है। इसे रोहट और कोकाणी के बीच बसाया जाएगा। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया जारी हो चुकी है। पहले चरण में 641 हेक्टेयर पर 465 करोड़ में विकास होगा। यह EPC मॉडल यानी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट व कंस्ट्रक्शन पर निर्माण होगा। जोधपुर और पाली के बीच ये नया शहर है। राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम लिमिटेड यानी NRCDC का हिस्सा है। इस नेशनल प्रोजेक्ट के तहत इस देश भर में 9 औद्योगिक परियोजना विकसित की जा रही हैं। इसके लिए पहली बार रिको NIRCD के बीच करार किया। एक नज़र में प्रोजेक्ट 465 करोड़ पहले चरण में खर्च होंगे। 1 लाख से अधिक लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। 55,000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। 6 साल में इसे प्रोजेक्ट को पूरा करना है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास, उसका क्या नाम दिया गया है? त्रिशूल। तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास का नाम है त्रिशूल। आयोजन होगा 30 अक्टूबर से 10 नवंबर 2025 तक। पोखरण फायरिंग रेंज जैसलमेर से शुरुआत। थल, जल व वायु सेना का संयुक्त अभ्यास है। स्वदेशी हथियारों की टेस्टिंग होगी। त्रिशूल नाम दिया गया है। त्रिशूल अभ्यास जैसलमेर से शुरू होकर कच्छ गुजरात तक चला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शौर्य वन का उद्घाटन किया। ये कहाँ पे किया था? जैसलमेर में। 23 अक्टूबर को आए थे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वो जैसलमेर पहुँचे थे। वहाँ पे शौर्य वन का उद्घाटन किया। सेना के द्वारा विकसित किए जा रहे इस शौर्य वन में विभिन्न प्रकार के पौधे व वनस्पति लगाई जाएगी। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। घूमर महोत्सव। घूमर महोत्सव ये राजस्थान का एक फेमस नृत्य भी है और इसकी पहल दिया कुमारी ने की है। आप सभी जानते हो घूमर के बारे में। तो प्रदेश के 7 संभाग मुख्यालय पर 19 नवंबर 2025 को घूमर महोत्सव का आयोजन हुआ, यानी आयोजन हो चुका है अभी तक। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की पहल पर यह आयोजन होंगे, यानी हो चुके। पर्यटन विभाग राजस्थान द्वारा महोत्सव का आयोजन किया गया। उद्देश्य घूमर का सांस्कृतिक महत्व व लोकप्रियता बढ़ाना। राजस्थान का पहला नमो जैव विविधता पार्क। राजस्थान का पहला नमो जैव विविधता पार्क कहाँ पे है? अलवर। उद्घाटन किसने किया? भूपेंद्र यादव। स्थान प्रताप बांध, अलवर। उद्देश्य क्या है? हरित क्षेत्र और शहरी स्थिरता बढ़ाना। महत्व क्या है इसका? पर्यावरण जागरूकता और नागरिक सहभागिता। समर्थन राष्ट्रीय जैव विविधता योजना व मिशन लाइफ। भूमिका अलवर का हरित फेफड़ा कहते हैं इसको। भूमिका है इसका अलवर का हरित फेफड़ा। न्यूज इन शॉर्ट्स। 16 अक्टूबर 2025 को कृषि मंत्री कौन है? अपने किरोड़ी लाल मीणा ने कृषि अनुसंधान केंद्र दुर्गापुरा में ऑर्गेनिक फूड का उद्घाटन किया। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो दुर्गापुरा जयपुर में है। यहाँ पर 10 दुकानों पर जैव सब्जियाँ, फल, अनाज और अन्य खाद्य उत्पाद मिलेंगे। हरित दर्पण कृषि अनुसंधान केंद्र की वार्षिक पत्रिका कृषि ज्ञान धारा 2.0 कृषि मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया। जयपुर में सी स्कीम देश का पहला निजी CPR सेंटर खुला है। यहाँ स्थित जैन CPR सेंटर में निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इतना कोई खास नहीं है।
प्रदेश के किस जिलों का चयन खजूर की बागवानी के लिए किया गया? इसमें पश्चिमी राजस्थान के सभी जिले शामिल हैं। पश्चिमी राजस्थान में फैले के अनुसार 33 जिलों के अनुसार 12 जिले आते थे। उद्यानिकी विभाग द्वारा संचालन होगा। खजूर का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सगरा भोज का जैसलमेर में है। यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन का 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन 11 से 12 अक्टूबर 2025 को बीकानेर में आयोजित हुआ। महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय MPUT ने प्रदेश में पहली बार कम्युनिटी रेडियो स्टेशन शुरू किया। अब प्रतिदिन 90.4 FM पर किसानों, महिला और विद्यार्थियों के लिए उपयोगी कार्यक्रम प्रसारित होंगे। शुरुआत 10 अक्टूबर 2025 को हुई। 16 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय रेल और IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जयपुर में आधुनिक AI हब व डेटा सेंटर बनाए जाने की घोषणा की। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री शहर में आयोजित आत्मनिर्भर कार्यक्रम नमो भारत प्रदर्शनी में शामिल हुए। प्रदेश में वर्चुअल ग्रुप नेट मीटरिंग लागू होने से सौर ऊर्जा का उत्पादन बढ़ेगा। घरेलू के अलावा अब कॉमर्शियल और छोटे व मध्यम श्रेणी के उद्योगों के लिए सबसे सस्ती बिजली मिल सकेगी। अब ये किसी भी प्रकार के प्रॉपर्टी पर सोलर पैनल लगाकर अपने दूसरे स्थानों पर इसका उपयोग कर सकेंगे। चूना पत्थर लाइम स्टोन। केंद्र सरकार के खान मंत्रालय ने हाल ही में एक अधिसूचना जारी कर चूना पत्थर को प्रमुख खनिज मेजर मिनरल श्रेणी में वर्गीकृत किया है। इससे पहले यह उपयोग के आधार पर मेजर और माइनर श्रेणी में शामिल था। राजस्थान में चूना पत्थर देश का सर्वाधिक 29% उत्पादन होता है। सर्वाधिक 29% उत्पादन होता है। 8 अक्टूबर 2025 को मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने सूरत में प्रवासी राजस्थानी मीट की अध्यक्षता की तथा वहाँ व्यवसायों को फार्मा, टेक्सटाइल, बोन, चाइना क्षेत्र में राजस्थान निवेश के लिए आमंत्रित किया। अन्य मीट हैदराबाद और कोलकाता में है। चर्चित योजना है। PM सेतु योजना के पहले चरण में प्रदेश का कौन सा औद्योगिक संस्थान शामिल किए जाने की घोषणा प्रधानमंत्री स्तर पर की गई है? तो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI भरतपुर। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI भरतपुर को केंद्र सरकार की ओर से हब के रूप में विकसित किए जाने की PM सेतु योजना में शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य है युवाओं को कौशल विकास के अवसर प्रदान करना। ITI धौलपुर, करौली, कामा और बयाना को स्पोक संस्थानों के रूप में उन्नयन बनाया जाएगा। कहाँ पे? भरतपुर में। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 अक्टूबर 2025 को शुरू की गई PM धन धान्य कृषि योजना में राजस्थान के कितने जिले शामिल किए गए हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का। कितने जिले हैं? 8 जिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में 2 नई योजनाओं का शुभारंभ किया। एक है PM धन धान्य योजना, दूसरी है दलहन आत्मनिर्भरता मिशन। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाएं। आपका ऐसे ही सहयोग बना रहे चैनल के ऊपर। राज्य स्तरीय कार्यक्रम कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा जयपुर में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की अध्यक्षता में हुआ। योजना का उद्देश्य है कम उत्पादकता वाले देश के 100 जिलों में कृषि क्षेत्र को विकास करना, सिंचाई, ऋण उपलब्धता, भंडारण आदि। योजना का क्या क्या उद्देश्य है?
कम उत्पादकता वाले देश के 100 जिलों में कृषि क्षेत्र का विकास करना, जिसमें सिंचाई होगी, ऋण उपलब्धता होगी, भंडारण हो गया। योजना परिव्यय कितना आएगा? 24,000 करोड़ रुपये प्रति वर्ष। कितना आएगा? 24,000। और राजस्थान के 8 जिले कौन कौन से हैं इसके अंदर? जैसे बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, जोधपुर, बीकानेर, पाली, जालौर और चूरू शामिल हैं इसके अंदर। इस अवसर पर भीलवाड़ा में दुग्ध पाउडर संयंत्र का शुभारंभ किया गया। किसके द्वारा किया गया? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। राजीविका और राष्ट्रीय शिल्प एवं डिजाइन संस्थान का MOU कहाँ पे हुआ? ग्रामीण स्व सहायता समूह की महिलाओं का हस्तशिल्प की आजीविका के रूप में सशक्त करने पर काम करने के लिए राजीविका और भारतीय शिल्प एवं डिजाइन संस्थान के बीच 14 अक्टूबर 2025 को MOU हुआ। उद्देश्य है ग्रामीण महिलाओं के कौशल विकास, नवाचार, उत्पादकता, विविधीकरण, विपणन शक्तियों को बढ़ावा दिया जाएगा। इसका लाभ मिलेगा महिलाओं को। राजीविका की संस्थागत पहुंच और ICDS की डिजाइन विशेषज्ञ के संयुक्त प्रयास से यह सहयोग हस्तशिल्प व शिल्प आधारित उद्यमों को नई दिशा देगा, जिसमें स्व सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं आत्मनिर्भर बनेगी और उनके उत्पादों को राष्ट्रीय एवं वैश्विक बाजारों में पहुंचने में सहायता मिलेगी। जल जीवन मिशन हाइब्रिड एन्युटी मॉडल है, मॉडल बोलते हैं इसको। जलदायी विभाग का है ये। है मॉडल पर होंगे पेयजल प्रोजेक्ट। जलदायी विभाग पहली बार 5 बड़े पेयजल सप्लाई प्रोजेक्ट हाइब्रिड एन्युटी हेम मॉडल पर बड़ी कंपनियों को देने की जा रहा है। जल जीवन मिशन के तहत 5,000 गाँवों में हेम मॉडल के 4.20 लाख घरेलू नल कनेक्शन दिए जाएंगे। ये चंबल नदी पे होगा इस प्रोजेक्ट का, जिसमें करौली, स्वाया माधोपुर, अलवर, भरतपुर आदि जिले लाभान्वित होंगे, जैसे चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, उदयपुर, सीकर और झुंझुनू जिले होंगे। विकसित राजस्थान 2047 डॉक्यूमेंट सारांश। 15 अक्टूबर 2025 को राज्य सरकार ने विकसित राजस्थान 2047 विजन डॉक्यूमेंट जारी किया, जिसके प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं। आज़ादी के 100 साल यानी 2047 तक 22 वर्ष का सफर तय कर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 22 गुना बढ़कर $4.3 ट्रिलियन की हो जाएगी। विश्वविद्यालय 95 से बढ़कर 150, MBA संस्थान 48 से बढ़कर 85 हो जाएंगे, 85। अभी युवा शिक्षा के लिए विदेश जाते हैं, लेकिन 22 वर्ष बाद यहाँ 5,000 विदेशी युवाओं को उच्च शिक्षा देने लायक संसाधन होंगे। स्वास्थ्य सेवाओं में देश में शीर्ष पर होंगे, तो सभी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम होंगे। ऐसे होंगे विकसित। संकल्प सशक्त नागरिक, सतत विकास और पारदर्शिता शासन। सपना है एक विकास, विश्व स्तरीय सुविधा उपलब्ध कराना, पर्यावरण संरक्षण, पारदर्शिता शासन और नागरिक सशक्तिकरण में वो सबसे आगे। यह एक सपना है भारत का। आधार है समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और नागरिक की आकांक्षाएं पूरी हो। लक्ष्य पूर्ण साक्षरता, कौशल शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच, जलवायु संतुलन, जल प्रबंधन, स्मार्ट शहरीकरण और सभी को आवास उपलब्ध कराना। हर क्षेत्र में अग्रणी बनने का लक्ष्य। अर्थव्यवस्था है
$4.3 ट्रिलियन, कृषि उत्पादकता 40% की वृद्धि करना, मातृ मृत्यु दर है 15, शिशु मृत्यु दर है प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 100 से कम, औसत आयु है जीवन प्रत्याशा 77 वर्ष, महिला सशक्तिकरण, कार्यबल भागीदारी 60% से अधिक पर लाना, ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को 33 गीगावाट से बढ़ाकर 290 गीगावाट करना, पेयजल, प्रत्येक नागरिक को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना, निर्यात 5 गुना बढ़ाने का लक्ष्य, पर्यावरण संरक्षण, कार्बन तटस्थ राज्य बनाना, जैव विविधता संरक्षण। यहाँ से आरपीएससी जरूर क्वेश्चन पुटअप करेगी और आरएस फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड वैकेंसी में यहाँ से प्रश्न बनने की प्रबल संभावना है, क्योंकि आरपीएससी का पैटर्न बिल्कुल बदल चुका है। वो क्वेश्चन को जितना डिस्क्रिप्टिव पढ़ोगे उतना ही क्वेश्चन को वहाँ पे अच्छे से हैंडल कर पाओगे। ये मेरा निजी अनुभव रहा है। समावेशी विकास के स्तंभ, ये विजन 4 प्रमुख थीम और 13 सेक्टर पर आधारित है। पहली थीम जन कल्याण और सामाजिक सशक्तिकरण है, जिसमें कृषि, खाद्य प्रणाली, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक समावेशन जैसे आयाम शामिल हैं। दूसरी थीम है त्वरित विकास, समृद्धि और रोजगार सृजन पर केंद्रित करना है, जिसके तहत औद्योगिक खनन और पर्यटन क्षेत्र में नई संभावना विकसित की जा रही हैं। तीसरी थीम है भविष्य उन्मुख राजस्थान की है, जिसमें आधारभूत संरचना, जल सुरक्षा, पर्यावरण स्थायित्व और जलवायु अनुकूलता को प्राथमिकता दी गई है। चौथी थीम है संवर्धनक नीति, वित्त और शासन की है, जो ग्रामीण और शहरी विकास, प्रभावी शासन, डिजिटल सेवाओं और वित्तीय प्रबंधन को मजबूत करने पर केंद्रित है। लक्ष्यों के सफल क्रियान्वयन की कार्यविधि तो देख लेना, बहुत बड़ा है। आगे बढ़ते हैं। पीएम सूर्यघर योजना के तहत 150 यानी 150 यूनिट मुफ्त बिजली योजना के लिए डिस्कॉम कितने क्षमता के सोलर पैनल लगाएगा? तो 1.1 किलोवाट के, 1.1 किलोवाट के, किलोवाट है, सॉरी। हर माह 150 यूनिट तक फ्री बिजली की इस योजना में सोलर पैनल से जोड़कर चरणबद्ध तरीके से बांटा गया है। इसमें घरेलू उपभोक्ता को 1.1 किलोवाट क्षमता के सोलर पैनल लगाया जाएगा, जिसकी लागत 17,000 रुपये होगी। कितनी होगी? 17,000 रुपये। इसके अलावा केंद्र सरकार की सब्सिडी भी मिलेगी। अभी मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को सालाना करीब 6200 करोड़ रुपए की मुफ्त बिजली घरेलू उपभोक्ताओं को दिए जा रहे हैं। राजस्थान में 3200 मेगावाट थर्मल प्लांट की नई परियोजना है। कितनी है? 3200 मेगावाट की। इसमें दूसरे राज्यों पर निर्भरता कम होगी। 32,000 से 34,800 करोड़ रुपए के निवेश होंगे। राज्य में ही प्लांट लगाने से सस्ती बिजली मिल सकेगी। एसजीएसटी के रूप में राजस्व की प्राप्ति भी हो सकेगी और हम एक विकसित राजस्थान की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर करें। 11 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय जल मंत्री CR पाटिल और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के किस स्थान पर जल संचय जन भागीदारी जन आंदोलन कार्यक्रम का शुभारंभ किया? तो मंडेला झुंझुनू के अंदर। कहाँ पे किया गया? मंडेला झुंझुनू। झुंझुनू जिले के मंडेला में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जल संचयन जन भागीदारी जन आंदोलन और अमृत 2.0 कार्यक्रम में शामिल हुए। झुंझुनू जिले में है मंडेला। JCJB जन आंदोलन के तहत दूसरे राज्यों में प्रवासी राजस्थानी अमृत अपनी मातृभूमि को जल आत्मनिर्भर बनाने के लिए आगे आए हैं।
मंडेला कस्बे की को कुंभाराम परियोजना बहुत इम्पोर्टेंट परियोजना है। कुंभाराम परियोजना 1.25 करोड़ रुपए के मीठे पानी से लाभान्वित किया जाएगा। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश भर के 611 जिलों में लगभग 32 लाख जल संचय संरचनाओं का निर्माण किया जा रहा है। राजस्थान डीजी फेस्ट का आयोजन कब प्रस्तावित है? ये प्रस्तावित है 4 से 6 जनवरी 2026। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना है। सीतापुरा के जेसीसी में आयोजित होता है ये जेसीसी सीतापुरा जयपुर। आगे बढ़ते हैं। 2 अध्यादेश लागू, बाल श्रम पर रोक, महिलाओं को सुरक्षित अवसर। सीएम भजनलाल शर्मा ने सीएम भजनलाल शर्मा ने 27 अक्टूबर 2025 को श्रमिक कल्याण को लेकर 2 अहम अध्यादेश को मंजूरी दी है। राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य संस्थान संशोधन अध्यादेश 2025 के तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को दुकानों और वाणिज्य संस्थानों में काम नहीं कर सकेंगे। प्रशिक्षकों को न्यूनतम उम्र 12 से 14 वर्ष की गई है, जबकि 14 से 18 के किशोरों को रात्रिकालीन श्रम पर रोक लगाई गई है। कार्य अवधि 9 से बढ़ाकर 10 घंटे, तिमाही और टाइम सीमा 144 घंटे की गई है। राजस्थान कारखाना संशोधन नियम 2025 के तहत विशिष्ट प्रकृति के कारखानों में महिलाओं को काम की अनुमति दी गई है। गर्भवती और दात्री महिलाओं को छोड़कर अन्य महिलाओं श्रमिक के लिए सुरक्षा उपकरण जैसे मास्क, ग्लव्स, फेस शील्ड्स आदि अनिवार्य किए गए हैं। कार्यस्थल पर वायु गुणवत्ता और सुरक्षा प्रशिक्षण सुनिश्चित करना भी जरूरी होगा। यह संशोधन भारत सरकार के कंप्लायंस रिडक्शन एंड डेरेगुलेशन डॉकेट के तहत किए गए हैं, जिसमें व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और श्रमिकों के अधिकार अधिक मजबूत होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। राजस्थान का पहला प्लग एंड प्ले आधारित कॉम्प्लेक्स कहाँ बनाया जाएगा? सीतापुरा जयपुर में बनाया जाएगा। प्रदेश का पहला प्लग एंड प्ले कॉन्सेप्ट जमीन पर उतरने को तैयार है। जयपुर के सीतापुरा में बनाए जाने से इसे प्लेटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स में उद्यमियों को रेडी टू मूव की तर्ज पर जगह उपलब्ध कराई जाएगी, जहां वे पहले दिन से ही अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। रिको ने करीब 25 करोड़ की लागत से 4167 वर्ग मीटर से अधिक आधुनिक कॉम्प्लेक्स तैयार किए गए हैं। ये सुविधा खास तौर पर छोटे उद्योगों के लिए जिनका वार्षिक टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं है। इस बिल्डिंग की हर फ्लोर में मॉड्यूलर कंसेप्ट है, यानी ज़रूरत के अनुसार जगह छोटी बड़ी की जा सकेगी। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट गुरु गोलवंकर योजना ब्लॉक्स में नवाचार के लिए मिलेगा पुरस्कार। बहुत इम्पोर्टेंट योजना है ये। गुरु गोलवंकर आकांक्षी विकास योजना बहुत ही इम्पोर्टेंट लगा लो इसको। गुरु गोलवंकर आकांक्षी ब्लॉक विकास योजना के चिन्हित ब्लॉकों में स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि सेवाएं आधारित संरचना, कौशल विकास और सामाजिक विकास सहित अन्य क्षेत्रों में नवाचार आधारित कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जाएगा। इसकी मॉनिटरिंग के लिए 89 प्रमुख 10 संकेतों को आधार बनाया गया है। राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर समितियां कार्यक्रम की नियमित समीक्षा करेगी। इसमें मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति और कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला व ब्लॉक स्तरीय समितियां बनाई जाएगी। आगे बढ़ते हैं। सीवरेज एवं वेस्ट वाटर नीति लागू तिथि 10 अक्टूबर 2025 को 10 अक्टूबर 2025 को।
राजस्थान की नई सीवरेज एवं वेस्ट वाटर पॉलिसी 2025 से 2032 तक चरणबद्ध रूप से लागू की जाएगी, जिसका उद्देश्य वर्ष 2032 तक 100% शहरी कवरेज सुनिश्चित करना है। इस नीति के तहत जिन क्षेत्रों में पहले से सीवरेज लाइन बिछी है वहाँ 6 महीने में घरों को जोड़ना अनिवार्य होगा। प्रारंभ हुआ 2025 में। समय सीमा है डेडलाइन। यह नीति 2032 तक पूरी तरह से लागू हो जाएगी। प्राथमिकता है सभी शहरों क्षेत्रों में 100% सीवरेज कवरेज सुनिश्चित करना है। कार्यान्वयन है जिन घरों में पहले से सीवरेज लाइन है वहाँ 6 महीने के भीतर घरों को कनेक्शन देना होगा। नई परियोजना में 90 दिन के भीतर कनेक्शन देना अनिवार्य है। सभी जिलों, हेरिटेज टाउन, 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सीवरेज नेटवर्क और ट्रीटमेंट सुविधा विकसित की जाएगी। नीति के तहत ट्रीट एंड वेस्ट वाटर के रीयूज रिसाइकल को अनिवार्य रूप से बढ़ावा दिया जाएगा। इसका उपयोग खेती, उद्योग, बागवानी और सफाई कार्यों में किया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना। ये राज्य सरकार के आयुष विभाग की योजना है। आयुष विभाग की योजना है। प्रथम चरण के प्रत्येक जिले की 5 ग्राम पंचायतों का चयन जहां आयुष्मान आरोग्य मंदिर संचालित हो। कार्य 5 वर्ष से आयु के बच्चों को 5 वर्ष आयु तक के बच्चों को स्वर्ण गर्भवतियों को 4 माह तक औषधि युक्त लड्डू, मरीजों की प्रकृति के आधार पर औषधि और डाइट चार्ट तैयार करना। 18 स्वास्थ्य सूचकांक पर खरा उतरने वाले गांव को आदर्श ग्राम का दर्जा दिया जाएगा। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना इसमें पट्टे दिए जाते हैं। स्वामित्व यानी स्वामी। ड्रोन सर्वेक्षण तकनीक के माध्यम से अब तक 35,916 गाँवों का सर्वेक्षण कार्य पूरा किया जा चुका है। 2025-26 के बजट में 2 लाख ग्रामीण परिवारों को पट्टा वितरण की घोषणा। 1.48 लाख पट्टे वितरित किए जा चुके हैं। इसका उद्देश्य है ग्रामीण संपत्तियों का सर्वेक्षण एवं डिजिटलीकरण करना। क्रियान्वयन है केंद्रीय पंचायत मंत्रालय, राज्य राजस्व विभाग, पंचायती राज विभाग, भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो इनको क्रियान्वित करे यानी चालू करे इनको। शुभारंभ 24 अप्रैल 2025 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कब किया गया? 24 अप्रैल 2025 पंचायती राज दिवस के दिन, क्योंकि पंचायती राज विभाग भी कर रहा है ना इसको शुरुआत, वो भी तो संचालित कर रहा है, तो इसलिए इसको शुभारंभ हुआ था 24 अप्रैल 2021 से प्रधानमंत्री अपने नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। दोस्तों वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और आपका प्यार ऐसे बना रहे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।